हेलो स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स। आफ्टर हाफ एग्जामिनेशन हम अपना लेसन नंबर 11 सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट हम कर चुके हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट हमने किया था कि जब भी हम कोई अमाउंट, कोई पैसा हम उधार लेते हैं तो उसमें हमें जो एक्स्ट्रा जो मनी देना होता है वो हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है। तो इसमें हमने यहाँ पे देखिए, इसमें हमने फॉर्मूला इसमें किया था अपना एस आई इक्वल्स टू एस आई फॉर आपका सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसे अच्छे से रन कर लीजिए। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन आपके क्या है, इसी के ऊपर क्या है, बेस्ड है। पी फॉर यहाँ पे प्रिंसिपल, आई फॉर आपका यहाँ पे इंटरेस्ट हो गया, ए फॉर आपका अमाउंट एंड आर फॉर आपका रेट एंड टी फॉर आपका टाइम। ठीक है, तो कितने समय के लिए आपको उधार दिया जा रहा है, कितना, ठीक है, आपने कितने प्रतिशत आपको क्या पड़ रहा है, इसमें ब्याज पड़ रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमने किए थे। पेज नंबर 93 में हम इसमें क्वेश्चंस कर चुके हैं। ए पार्ट हमने किया था इसका एंड बी पार्ट। तो इसमें हमने फॉर्मूले बेस्ड हमने इसमें क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। साथ साथ आप इसमें जब आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, वो तो आपने करनी है। और जो भी आपको यहाँ पे जो एग्जांपल्स आपको मिलते हैं आपके चैप्टर्स में, वो भी आप अच्छे से क्या करेंगे, अच्छे से इनको प्रैक्टिस आप करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या था, इसमें एक फॉर्मूला हमने इसमें क्या था, अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस एस आई, यानी कि जो हमें अमाउंट निकालना है उसके लिए हमने फॉर्मूला पुट करना है प्रिंसिपल प्लस एस आई, दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो पेज नंबर 94 में हमने सेकंड क्वेश्चन हमने इसका वर्ड प्रॉब्लम का हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये हम करेंगे सेम आपका वैसे ही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। लेसन नंबर है आपका 11, लेसन सिंपल इंटरेस्ट एंड पेज नंबर है आपका 94। तो कॉपी में इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको क्या कर ली, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस भी आप करते रहिए क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड आफ्टर फॉर 1/2 years on a sum of rupees 650 at a rate of 12.5%। अब आपने अमाउंट निकालना है कि टोटल जो राशि देना है कितने साल के बाद, 4.5 साल के बाद पैसा जो देना है, कितने प्रिंसिपल में, यानी कि कितना पैसा उधार लिया गया है, 650। ठीक है, 650 उधार लिया है और कितना प्रतिशत उसमें क्या पड़ रहा है, ब्याज देना है, 12.5% क्या देना है, उसमें इंटरेस्ट आपको देना है। तो 4.5 साल के बाद बताना है कि कितना पैसा एक्स्ट्रा मनी उसको और देना है। ठीक है, तो टोटल आपको बताना है अमाउंट। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होता है उसे आप लिख लेंगे। प्रिंसिपल यहाँ पे मिला है आपको 650 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे रेट मिला है 12.5%। यहाँ पे रुपीज़ कर लीजिए, सॉरी, रुपीज़ 650 यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, 650 के आगे RS रुपीज़ कर लीजिए। टाइम यहाँ पे मिला है आपका 4/1/2, 4.5 साल। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम पहले क्या कर लेंगे, चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 4 2 8 + 1 9 क्या हो गया, 2 years। देन सबसे पहले हम इसमें क्या निकालना है, हम क्या निकालना पड़ेगा, इसमें हमको एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने पुट कर दिया P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P की जगह हम क्या लिख लेंगे, प्रिंसिपल यानी कि 650 इंटू रेट कितना है आपका 12.5 एंड टाइम को हमने सही कर दिया है प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 9 क्या हो गया यहाँ पे 2 और अपॉन आपका 100। तो इसे हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। तो आपका जो एस आई निकला है, हमारा एस आई जो हमारा निकल के आया है वो कितना है, 365.625, यानी कि उसको एक्स्ट्रा मनी, जो कितना एक्स्ट्रा मनी उसको देना है 4.5 साल के बाद, 365.625 रुपीज़, इतना उसको पैसा क्या करना है, एक्स्ट्रा आपको देना है। तो टोटल बताना है आपको, यानी कि टोटल पैसा उसको कितना देना है। तो अमाउंट हमें निकालना है, तो हमने फॉर्मूला पुट कर दिया एस आई प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, तो एस आई की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी
6.625 प्लस प्रिंसिपल कितना है हमारा 650 रुपीज़, तो हमने क्या किया इसकी जगह पुट 650, दोनों को हमने ऐड कर लिया तो कितना आंसर आया हमारा 1015.625 रुपीज़। तो इतना पैसा क्या करना है, टोटल अमाउंट क्या है, इतना 4.5 साल के बाद देना है। ठीक है, तो यहाँ पे रुपीज़ जरूर लिख लीजिए, सॉरी फॉर द मिस्टेक, पी के आगे भी यहाँ पे रुपीज़ में लिख लीजिए, 650 रुपीज़ हो गया यहाँ पे अमाउंट, जो आपका यहाँ पे भी 1015 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी आपने क्या लिखना है, रुपीज़ लिखना है, तो यहाँ पे आप ज़रूर इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए और जो ये फॉर्मूले हैं इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए। फॉर्मूले में बेस्ड ही आपके सभी क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे आप पेज नंबर 94 में ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 1-2 क्वेश्चंस और ले लेंगे। तो ये छोटा सा चैप्टर है, नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये, तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए आप। सो थैंक यू क्लास।